एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बटर पनीर मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनती है। इसे हमने बिना लहसुन प्याज के ही बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी और क्रीमी बनी है। और कुछ टिप्स मैंने यहाँ पर दी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर के सामानों से ही आप इसे बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच पोस्ता दाना, जिसको कि खसखस भी बोलते हैं, और इसे हम आधे गिलास पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितने खसखस हमने डाला है उससे दुगना इसमें पानी डाला है, क्योंकि यह फूल करके बड़े बड़े साइज में हो जाए। तो जब तक हमारा खसखस फूलता है तब तक हम दूसरे प्रोसेस की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने लिया है 3 टमाटर बड़े साइज के और 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को कट करेंगे। तो टमाटर को हम बड़े बड़े स्लाइसेस में कट करेंगे, क्योंकि हमें इसे फिर से पेस्ट बनाना है। तो इस तरह से देखिए, जो पीछे का पार्ट होता है काला वाला वो हम निकाल देंगे और इसे हम लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अदरक को भी 4 भाग में कट कर लेंगे और हरी मिर्च को हम 2 भाग में कट करेंगे। तो यहाँ हमने टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है और सारी चीजें देखिए एक प्लेट हमने तैयार कर लिया है कट करके। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। गैस ऑन कर दिया है हमने। गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है और पैन को हम गर्म होने देंगे। पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें बटर डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि बटर बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं। और अगर आपको पसंद है घी या रिफाइन तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमने बटर डाल दिया है 1 चम्मच और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ देख सकते हैं बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, हरी मिर्च और अदरक को हमने पहले ही कट कर लिया था, वो सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। जीरा और हरी मिर्च, अदरक जब तक फ्राई होते हैं तब तक इसमें थोड़े से हम गरम मसाला खड़ा डाल देंगे। गरम मसाला मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 लवंग। अब हम सारी चीजों को भून लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फौरन हमारा चटक गया है। इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो जो हमने पहले से टमाटर कट किए हुए थे वो सारे डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 8 से 10 काजू के टुकड़े भी डाल देंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी और लवादार बने। तो यहाँ हमारा टमाटर जब तक सॉफ्ट होता है तब तक इसे हम भूनते रहेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होते हैं, तो इसमें नमक की मात्रा थोड़ा कम ही रखेंगे। आगे इस बात का ध्यान हम रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा टमाटर ठंडा होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। 1 प्लेट हमने यहाँ पर देखिए पनीर रखा हुआ है। पनीर हमारा 250 ग्राम है। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। आप अपने मनपसंद साइज में इसे कट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पनीर को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर और काजू थे फ्राई किए हुए वो ठंडे हो चुके हैं। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम सारे फ्राई किए हुए टमाटर और काजू को डाल देंगे। उसके बाद इसको हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने सारे टमाटर काजू को डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे खसखस, जो हमने पहले ही फुलाया हुआ था पानी में। खसखस डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे। ये होममेड कोकोनट पाउडर है। आप इसका लिंक मेरे आई बटन पर देख सकते हैं। मैंने इसे पिछले वीडियो में बनाया है। और इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनेगी। बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं तो थोड़े मसाले का ध्यान रखिएगा। इस टिप से बनाइएगा तो बहुत ही पसंद आने वाली है सबको। तो यहाँ हमने खसखस कोकोनट पाउडर को भी डाल दिया साथ में। अब इसका हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और फाइन पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम फिर से पैन को अच्छे से धो करके और इसे गैस ऑन करके चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन जब तक गर्म होता है इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। बटर बहुत ही जल्दी जलने लगता है, इसलिए गैस का फ्लेम आप स्लो ही रखें। तो यहाँ हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होगा, जो ग्रेवी का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी का। तो सारी चीज़ों को हम भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम जो टमाटर और खसखस काजू का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे और उसे भी हम भून लेंगे।
गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं, बहुत ही जल्दी ये चिपकने लगे। तो सारे मसाले को हमने डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। जो मिक्सी की जार में हमने मसाले को पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें काली मिर्च भुना हुआ और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। इसके बाद इसे हम धीमी आंच पर भूनते रहेंगे मसाले को। यहाँ देख सकते हैं कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। और अब इसमें हम घर की फ्रेश मलाई डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घर की फ्रेश मलाई डाली है जिससे कि ग्रेवी है वो क्रीमी क्रीमी बने। अगर आपके पास होममेड क्रीम है या फिर बाजार का रेडीमेड क्रीम है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम इसलिए मैंने घर की मलाई का ही यूज किया है। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है ग्रेवी का। मलाई डाल करके इसे हम लगातार भूनते रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मलाई डाल करके हमने ग्रेवी को लगातार चलाते रहा है और हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर कटा हुआ और उसे भी हम डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मसालों के साथ हमने पनीर को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम नमक डाल, तो स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा क्योंकि बटर में भी बहुत ही नमक होते हैं, तो इसलिए आप अंदाज से ही नमक डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। तो नमक हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें हमने आधा चम्मच चीनी भी डाला था ताकि जो मसाले का बैलेंस है वो अच्छा आए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो हमने 5 मिनट के लिए कवर करके इसे कुक किया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर बटर मसाला है वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ हमने एक बाउल में पनीर बटर मसाला को सर्व किया है। इसके बाद इसमें थोड़े से धनिया पत्ती और क्रीम से गार्निश कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने क्रीम से गार्निश कर लिया है। आप इसे रोटी और पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। घर के सामानों से ही बहुत ही आसान सी पनीर बटर मसाला तैयार हो गई है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।